Assalamu alaikum. I am Bilkis Ara and from BMS Langate, and my topic is for class 7th. Subject is English. Hello children, hope you are fine. Okay, तो आज हमारा जो लेसन है वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो आपने सुना होगा कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सुना है? ब्रीथिंग सुना है? ब्रीथिंग किसे कहते हैं? अच्छा, आप मुझे बोलो, जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है? दौड़ते हैं ना, खेलने के टाइम दौड़ते हैं या कभी कुछ काम होता है तो दौड़ते हैं, तो क्या होता है? तो हम ज़्यादा सांस तेज़ तेज़ लेते हैं, है ना, उसको ब्रीथ हम फास्टर करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो ये हमें इसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग होता है जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ये एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। तो हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं? ये क्यों होता है? व्हाई डू वी रेस्पिरेट? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आपने भी पढ़ा है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म जो बना है हमारा, क्या हर एक जो एनिमल है, प्लांट है, वो सेल्स का बना होता है। छोटे छोटे सेल्स का बना होता है, कंपार्टमेंट्स का बना होता है। और उस सेल को एज हम बोलते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो सेल होती हैं, ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं ये सारे परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, ये सारे सेल्स परफॉर्म करते हैं। तो लेकिन सेल्स जब ये काम करते हैं, सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? जैसे हम कोई काम करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है? हमें ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो सेल्स होते हैं हमारे जिस्म में, इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी हम आती कहाँ है हमारे पास? हम जब काम करते हैं तो ये एनर्जी आती कहाँ है? हाँ, यस, तो ये हमें खाना खाने से आती है ना। जब हम खाना खाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना, ये सबको पता है। इसी तरह जो हमारे सेल्स हैं, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे हम बैठे ही क्यों ना हो, सोए ही क्यों ना हो, खाना ही क्यों ना, पढ़ ही क्यों ना रहे हो, लेकिन हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये आता कहाँ है हमें? आपको पता है? Where does this energy come from? ये आते हैं हमारे खाने से। जब हम खाना खाते हैं तब भी हमारे जिस्म में क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि हर एक जो बच्चा, उसके माँ बाप पीछे पड़े होते, खाओ खाओ, खाते क्यों नहीं, क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि जब भी इंसान खाता है तब भी वो कुछ कर पाता है, तभी उसे एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कैसे हमें मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने पे ये हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। हम क्या करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते, वी ब्रीथ इन एयर, कौन सी हवा हम लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। और छोड़ते क्या है? वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस अंदर लेते हैं, ये हमारे पूरे जिस्म के हर एक सेल तक पहुंचती है।
इसमें ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन ही होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, जो हमारा खाना होता है, हमने खाया होता है, ये इसको ब्रेक डाउन करता है, हज़म करने में मदद करता है। और इसी प्रोसेस को, जो ये हमारा खाना होता है, ब्रेक डाउन ऑफ दिस फूड इन द सेल, ये खाना खाने को, हज़म करने को बोलते हैं रेस्पिरेशन। खाना जब हमारा खाना जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये हर एक सेल में हो जाता है, इसको बोलते हैं तभी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या हो जाता है, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। उसको जब ये ऑक्सीजन ये जब ब्रेक डाउन करता है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसा कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये हमारा खाना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है और प्लस वाटर देता है, और साथ में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसमें एक बात है, खाना ऑक्सीजन के बगैर भी ब्रेक डाउन होता है। तो उस खाने को जब ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इसको हेल्प करता है ब्रेक डाउन होने में, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन के बगैर खाना जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जब इससे क्या होता है, इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो सिंगल सेल्ड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट होता है, वो हवा के बगैर भी ज़िंदा रह पाते हैं, तो उनको एनारोब्स बोलते हैं। तो ये वैसे ही एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ऐसे एनर्जी गेन करते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर ये एनर्जी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो भी ये खाते हैं उसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ब्रेक डाउन। तो वहाँ से क्या देता है, वहाँ से देता है हमें ये अल्कोहल। जब विदाउट ऑक्सीजन ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट इसकी होती है। और हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए, उसको टेम्परेरी, क्योंकि जब डेफिशिएंसी हो जाती है किसी में ऑक्सीजन की हो जाती है, तो उस टाइम वो फॉर शॉर्ट टाइम एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रन करते हैं या दौड़ते हैं या चलते हैं तेज़ या साइकिलिंग करते हैं, तो ये इससे क्या होता है, हमारे जिस्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से कम होता है। तो इस वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली भी रेस्पायर करते हैं। ओके। तो ये था आज रेस्पिरेशन के मुतालिक एक पार्ट हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अस्सलाम वालेकुम।